भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रजमंडल की उस पावन भूमि पर अवतरित हुए, जहां भगवान प्रकट होकर आए। ये कथा भी सबसे पहले वहीं हुई थी। प्रायः कम लोग इस बात को जानते हैं। ये कथा सबसे पहले श्री गोवर्धन नाथ जी में हुई थी। सुखदेव जी से भी पहले ये कथा श्री गिरिराज जी में हुई। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी महाराज, उनका नाम था वज्रनाभ। भगवान की द्वारिका में जब समस्त यदुवंशी मदिरापान कर करके अपने धर्म से च्युत हो गए थे और सारी द्वारिका के वासी भगवत धाम चले गए थे, भगवान स्वयं अपने नित्य परिकरों के साथ श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। तब एकमात्र भगवान के वंश में श्री वज्रनाभ जी बचे थे महाराज। एकमात्र श्री वज्रनाभ जी महाराज बचे। इनकी माता ने किशोरी राधा रानी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी। किशोरी जी ने वरदान दिया, मांगो क्या मांगो। बोले सेवा के बदले कुछ मांगा नहीं जाता। मैंने आपकी सेवा करी, इसका ये थोड़ी अर्थ है कि मैं कुछ मांग लूं, कुछ चाह लूं। क्यों? बोले चाह गई चिंता गई, मनवा तो बेपरवाह, जिसको कछो न चाहिए सो ही सहनसा। सेवा के बदले हृदय में कोई चाह नहीं, तो क्या मांगू? सेवा करके सब कुछ पा लिया। सबसे बड़ी कृपा तो ये कि सेवा मिल गई। सेवा से बड़ा कौन धर्म है? किशोरी जी इतनी आनंदित हो गई, बोले नहीं, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न, मैं गदगद हूं तेरी सेवा से। मांग ले, जो मांगेगी सो दे दो। खूब कहा, मांगो मांगो मांगो। जब ना मांगा तो किशोरी राधा रानी ने आशीर्वाद दिया। मेरा आशीर्वाद है, ब्राह्मणों के श्राप से जिस समय यदुवंश का विनाश होगा, जिस समय ब्राह्मण की वाणी का श्राप लगेगा, उस समय जब सारे यदुवंशी अपने धर्म से च्युत होकर चले जाएंगे, उस समय केवल तुम्हारा पुत्र ही बचेगा। वज्रनाभ अर्थात वज्र का प्रभाव भी उसको नहीं मार पाएगा। सारी द्वारिका को भगवान ने समुद्र में विलीन कर दिया था। जब भगवान के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी ने देखा कि प्रभु की जो निज द्वारिका है वो तो समुद्र में चली गई, और मेरे पूर्वजों ने इतनी लीला करी, मेरा धर्म कहता है अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मेरा धर्म है, क्या करूं? तो पुनः श्री वज्रनाभ जी ने अपने तपोबल के प्रभाव से श्री द्वारिका को प्रकट किया महाराज, पुनः प्रकट किया वज्रनाभ जी। और जब द्वारिका प्रकट कर दी तो मन में भाव आया कि मेरे पूर्वजों ने उत्तर भारत में जन्म लिया है, वहां प्रकट होकर आए, तो मैं उनकी लीला भूमि को प्रकट कर दूं, जहां उन्होंने लीलाएं करी। 11 वर्ष तक जिन प्रभु ने ब्रजमंडल में लीला करी, उनकी उस लीला भूमि को प्रकट कर। क्योंकि हमारे प्रभु 125 वर्ष कृष्णावतार में रहे, 11,000 वर्ष रामावतार में रहे, जिसमें 11 वर्ष ठाकुर जी ब्रज में रहे, 14 वर्ष मथुरा रहे, और शेष 100 वर्ष तक भगवान श्री द्वारिका विराजे। तो जब वो ब्रजमंडल की ओर श्री वज्रनाभ जी महाराज आए, तो उन्हें पता चला पांडवों के वंश का राजा परीक्षित इस समय राज्य कर रहा है।
पांडवों के वंश का राजा परीक्षित इस समय राज कर रहा है और मेरे पूर्वजों ने पांडवों को महाभारत जैसे भीषण युद्ध में विजयश्री को प्राप्त कराया था। अब इनका भी धर्म कहता है, राजा परीक्षित का धर्म कहता है, और राजा परीक्षित की प्राणों की रक्षा भगवान ने इसकी मां के गर्भ में पहुंचकर करी। तब श्री वज्रनाव जी महाराज इंद्रप्रस्थ पधारे, राजा परीक्षित जी से संवाद हुआ। कहा भगवान चारों ओर श्री वृंदावन लता पता कुंज गहवर आदि से शोभित हो रहा है। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी कलकल निनाद करके बह रही हैं। मेरी प्रार्थना है आप चलो और मैं आपके साथ उनके उस पावन ब्रज को पुनः प्रकट करना चाहता। ब्रज किसे कहते हैं? बोले ब्रज गवाम गोष्ठा, जहां गायों का समूह है उसे कहते हैं ब्रज। जब वो परीक्षित जी के साथ आए तो आचार्यों ने कहा कि आज भी श्री गिरिराज जी की तलहटी में, आप गिरिराज जी की परिक्रमा में गए होंगे तो श्री कुसुम सरोवर के सामने एक कुंड है, उसका नाम है उद्धव कुंड। कहा वज्रनाव जी आप उद्धव कुंड जाओ। क्यों? बोले आज भी उद्धव कुंड पर हरिनाम संकीर्तन करने से श्री उद्धव जी प्रकट हो जाते। उद्धव जी बृहस्पति के परम प्रिय शिष्य हैं, यदुवंशियों के महामंत्री हैं, और अंतिम समय में भगवान जब अपनी इस देह को छोड़कर श्रीमद् भागवत में विराजमान हुए थे, उस अंतिम समय में भगवान ने श्री उद्धव जी को उपदेश दिया। कहा उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा, घबराना नहीं, तुम विचार करते हो वैष्णवों का भक्तों का क्या होगा, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा रहा। अरे मैं तो इस रूप को अपने सप्त विग्रह श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित कर रहा हूं। इसलिए वो कह रहे हैं श्रीमद् भागवता कोयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। केवल ग्रंथ नहीं है सज्जनों, भागवत साक्षात श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है और साक्षात भगवान विराजमान है। तो जैसे ही उद्धव जी महाराज परीक्षित जी को लेकर गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे और जोर से हरिनाम संकीर्तन कीर्तन करने लगे, और जैसे ही कीर्तन किया तो महाराज जी कीर्तन के द्वारा श्री उद्धव जी उन लताओं से प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए उद्धव जी को प्रणाम किया। कहा भगवान आपने मेरे पूर्वजों की सारी लीला को जाना है, मैं उन गोविंद की लीला को सुनना चाहता हूं। तो श्री वज्रनाव जी की पिपाशा को देखकर, क्योंकि भैया गाय के स्तनों में दुग्ध तो है, पर दुग्ध निकलेगा कब? जब उसको दोहने वाले की पात्रता होगी। दोहन की क्षमता तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी सदगुरुदेव भगवान की कृपा तो सदा सर्वदा बरस रही है। अंतर इतना है हमारी पात्रता वैसी बन जाए जब उनकी कृपा टिक जाए। हम लोग कहते महाराज जी भगवान की कृपा नहीं है, सदगुरुदेव की कृपा नहीं है। अरे नारायण उनकी कृपा तो बरस रही है, अंतर इतना है तुम्हारी पात्रता नहीं है उनकी कृपा को ग्रहण करने। वो तो बरस रही है, अपनी पावन कृपा को बरसा रहे हैं। तो जैसे प्रार्थना करी भगवान मुझे ये कथा का रस मुझे प्रदान करिए, तो श्री वज्रनाव जी को माध्यम बनाकर श्री उद्धव जी श्रीमद् भागवत को गाने के लिए गोवर्धन नाथ की तलहटी में विराजमान हो गए। और परीक्षित जी भी थे साथ में, जो सुखदेव जी जिन्हें कथा सुना रहे। जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी तो श्री परीक्षित जी महाराज उस कथा को पीठ दिखाकर जाने लगे। उद्धव जी ने कहा, बोले भाई कथा सुनो, तुम्हारे पूर्वजों ने गोविंद के साथ कितनी लीलाएं करी, कथा तो सुनो।
बार बार निवेदन किया कथा सुनो, तो परीक्षित जी कहते नहीं, मेरा अभी राज्य का कार्य है, मेरा परम धर्म इस समय यही है, मुझे राज्य के कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाना है। आचार्यों ने कहा देखो कथा भगवान की है, भगवान की कथा को पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए, श्रवण करो। पर परीक्षित जी महाराज के हृदय में प्यास नहीं थी उस समय, तो वो जाने लगे। तो मानो कई आचार्यों ने यह भी भाव दिया है कि वहां भी परीक्षित को एक श्राप लगा था कि तुम जिस कथा को पीठ दिखाकर जा रहे हो, एक दिन यही कथा तुम्हारे जीवन की मुक्ति को प्रदान करेगी। इसलिए अंतिम में सुखदेव जी की शरण में परीक्षित जी आए।